आपको गर्म हवा है। क्या है बाबू? गर्म हवा। तो यहाँ पर हम दो कलर का यूज करेंगे गर्म हवा के लिए। रेड क्वेश्चन। सबसे गर्म हवा क्या होता है? हल्का होता है। ये गर्म हवा क्या है बाबू? ये गर्म हवा। उसके बाद ये ठंडी हवा। क्या है? ठंडी हवा। ठंडी हवा, ये ठंडी हवा। ध्यान से देखिए, ये क्या है? ठंडी हवा। फिर उसी तरह गर्म हवा, ये क्या है? गर्म हवा। ठीक है। फिर उसी तरह ये ठंडी हवा। यानी कहने का मतलब है हमारा वायुमंडल में गर्म हवा ठंडी हवा का बहुत से परतें पाई जाती है। इसका कहने का मतलब हमारे वायुमंडल में गर्म हवा एवं ठंडी हवाओं का बहुत से परत पाई जाती है। गर्म जो हवा है, गर्म हवा, गर्म जो हवा है, गर्म हवा विरल माध्यम का काम करता है। किस माध्यम का काम करता है? विरल माध्यम की तरह कार्य करता है। गर्म हवा विरल माध्यम की तरह, जबकि ठंडी हवा जो है सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ठंडी हवा जो है, ठंडी हवा सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ठंडी हवा का है सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ठीक है। गर्म हवा जो है विरल माध्यम की तरह कार्य करता है, जबकि ठंडी हवा जो है सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ठीक है। तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा, यहाँ पर जब जो है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर मान लीजिए सूरज है, यहाँ पर सूरज, ये सूरज, जब सूर्य का प्रकाश इससे गुजरेगा, जब सूर्य का प्रकाश इससे गुजरेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य का प्रकाश इस माध्यम से गुजरेगा तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम विरल माध्यम से गुजरेगा तो उसमें क्या होता है? अपवर्तन होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो यहाँ से गुजरेगा तो ये जब एक माध्यम से जाएगा तो यहाँ पर विचलित होगा, ये सीधा ना जाकर थोड़ा सा ऐसे घूमे। फिर यहाँ से आप सघन माध्यम में आ गए तो सघन माध्यम में यहाँ पर अभिलंब है तो ये और ऐसे घूमेगा। यानी कहने का मतलब है जब सूर्य का प्रकाश ये इस वायुमंडल से गुजरता है तो उसके पथ में विचलन होता है। इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ से अभिलंब चलाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे चलेगा, इसी तरह माने विचलित होते रहेगा, सीधा ना जाएगा। क्या होगा? तो समझ में आ गया। तो ये भी पूछता है कि गर्म हवा किस तरह का माध्यम है? गर्म हवा सरल माध्यम यानी विरल माध्यम की तरह कार्य करता है, और ठंडी हवा आपको सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ठीक है। चलिए, तो वायुमंडलीय अपवर्तन समझ गए। जब सूर्य का प्रकाश हम पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो गर्म एवं ठंडी हवाओं से विचलित होकर, माने विचलित होकर क्या करेगा? अपने पथ से विचलित होगा, जिसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा। चलिए एक सेकंड, चलिए यहाँ पर इसको साइड पर। चलिए, क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? लिखिएगा। क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? यानी वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं? सेम क्वेश्चन है, कोई रहेगा ये नहीं लिखा है। यानी क्वेश्चन आपसे कहेगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, ये सभी का आंसर एक ही होगा, कहने का बात एक ही है, थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है। चलिए, तो वायुमंडल के कारण लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा
पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण, वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब पृथ्वी पर एक वायुमंडल होता है, जब सूर्य का प्रकाश इससे गुजरेगा तो इसके पथ में क्या होगा, अपवर्तन होगा। इसी को ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी वायुमंडल के कारण, पृथ्वी पर, क्या छूट गया है लिख लीजिएगा, पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा इस पर